हेलो स्टूडेंट्स। मैं पद्माकर मिश्रा आपके अपने फेमस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो छात्र हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और तुरंत आप उसको देखें और उसका लाभ उठा सकें। जैसा कि इसके पहले जो मैंने वीडियो आप लोग के लिए प्रेजेंट किया हुआ था वह नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट से था। वह पार्ट 1 था क्योंकि कंप्लीट वो नेशनल इनकम नहीं है, मैंने उसमें केवल इंट्रो दिया हुआ था। आज मैं आप लोगों को नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं वो मैं बताऊंगा और कैसे उसका कन्वर्जन होता है। आज मैं कन्वर्जन आप लोग को समझाता हूं, सबसे अच्छा तरीका होगा। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। मैंने आप लोग के लिए टेक्निक आया है, उस टेक्निक को आप लोग फॉलो जरूर कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आप नेशनल इनकम को आसानी से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और समझ जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो और उसके कन्वर्जन। जैसा कि आप लोग को पता है कि नेशनल इनकम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है जीडीपी एमपी। जीडीपी और हर एक के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है बेटा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो वो स्टार्ट कहां से होता है? जीडीपी एमपी से होता है। कहां से होता है? जीडीपी एमपी से होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है बेटा? एनडीपी, एमपी और एफसी, इसके भी बेटा दो पार्ट होंगे। फिर होगा बेटा जीएनपी, एमपी और एफसी, और एक होता बेटा एनएनपी, एनएनपी, एमपी और दूसरा होता बेटा एफसी। यानी हम लोग के नेशनल इनकम का जो सफर है वो कहां से स्टार्ट होता बेटा? तो ये देखो बेटा, इसका जो सफर है जीडीपी एमपी से स्टार्ट होता है। यानी नेशनल इनकम का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको हम कह सकते हैं कि वो जीडीपी एमपी है। क्या बेटा? जीडीपी एमपी। और इसका सफर यहीं से स्टार्ट होता है, जीडीपी एमपी से, फिर जीडीपी एफसी होता है, फिर एनडीपी एमपी होता है, एनडीपी एफसी होता है, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी और एनएनपी एमपी, और ये खत्म होता बेटा कहां पे? एनएनपी एफसी पे। जो एनएनपी एफसी होता है इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम का छोटा यूनिट जीडीपी एमपी और उसका जो बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं वो होता है एनएनपी एफसी होता है। अब इसमें आप देखिए बेटा, यहां पे जी है और यहां पे एन है। जीडीपी, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। यहां बेटा लिखा है एन, पहला जो एन होता है इसका मतलब होता है नेट, डी लिखा है इसका मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। फिर यहां पे जी है, तो जो फर्स्ट बेटा जी है उसके करस्पॉन्डिंग आप देखिए तो एन है, पहला एन, वह होता है ग्रॉस और नेट, आपस में ये एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देखिए बेटा यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल एन है, तो डी और जो सेकंड एन है बेटा बीच में, ये डोमेस्टिक और नेशनल होता है, ये आपस में ये एक साथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये दोनों भाई भाई हैं, ये एक साथ टूटा है। डोमेस्टिक और नेशनल भाई भाई हैं, ग्रॉस और नेट भाई भाई हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट भाई भाई। यानी बाबा जी के 3 लड़के थे ना, तो जो पहले लड़के थे उनके 2 बेटे हैं, कौन कौन? ग्रॉस और नेट। जो बीच वाले लड़के हैं उनके बेटा 2 लड़के हैं, उनके भी डोमेस्टिक और नेशनल, और जो तीसरे वाले हैं उनके भी 2 बेटे हैं, एक है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो सब तो है आपस में भाई भाई, लेकिन जो सगे भाई हैं वो ग्रॉस और नेट है, डोमेस्टिक और नेशनल है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है। ऐसे याद करो। क्लियर? अब इसका कन्वर्जन कैसे होता मैं आपको बताता हूं। कन्वर्जन का टेक्निक आप समझिए, यहीं से बेटा आप लोग गलती करते हो, और आप बेटा जो मैं टेक्निक बता रहा हूं आप
न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो वहां भी यूज करना। सबसे पहले बेटा देखो, ग्रॉस है, ग्रॉस, और बेटा दूसरा क्या है, नेट। इसका मतलब कि यदि वैल्यू ग्रॉस में दिया हो, वैल्यू किस में दिया बेटा, ग्रॉस में, ठीक ना। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, ये देखो, है ना। कोई वैल्यू ग्रॉस में दिया है और हमें नेट में चाहिए, तो ग्रॉस से हमको नेट में जाना होगा। कहां से, ग्रॉस से नेट में। तो जो ग्रॉस का वैल्यू दिया होगा उसमें से माइनस कर देंगे बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को ही बेटा हम लोग कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो होता है बेटा वो डेप्रिसिएशन होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नोट कर लो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही बेटा हम लोग डेप्रिसिएशन जैसे ट्रीट करते हैं, वो वही चीज है। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। यदि वैल्यू ग्रॉस में दिया है और हमें पता करना नेट, तो ग्रॉस के वैल्यू में से हम लोग माइनस करते हैं क्या चीज, डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, नेट। अब देखो, आप कहोगे सर नेट दिया हमें ग्रॉस पता करना, तो क्या करेंगे। यदि नेट दिया है और ग्रॉस आपको पता करना है, ठीक ना, तो नेट से आपको ग्रॉस में आना होगा, तो क्या करोगे, नेट के वैल्यू में आप प्लस कर दोगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। एरो बेटा ध्यान देना, एरो ये बता रहा है कि हम ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं और नेट से ग्रॉस में आ रहे हैं। एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या बेटा, हम लोग केवल इस एरो को जो यहां हमने बनाया बेटा इसको हटा दे तो ये नहीं समझ में आता। इसका मतलब ये जानते हो क्या हो गया, कि ग्रॉस से नेट, नेट में ग्रॉस, तो माइनस कर दे दोनों में। एरो बनाने से होता है, ये बताता है कि हम ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं, हम नेट से ग्रॉस में आ रहे हैं, ठीक ना, इसलिए एरो का होना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ग्रॉस माइनस डेप्थ इज इक्वल टू नेट, नेट प्लस डेप्थ इज इक्वल टू ग्रॉस। अब कहें डेप्थ क्या है, डेप्रिसिएशन को बेटा हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीईपी लिख देते हैं, डेप्थ, है ना। कोई दिक्कत बेटा। सेकंड बेटा इसमें है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, एमपी और एफसी। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पे अवेलेबल है बायर के लिए, वो मार्केट प्राइस है। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि उस गुड्स को जब प्रोड्यूस किया गया तो प्रोड्यूस करते समय जो फैक्टर यूज हुआ उसके बदले जो पैसे दिए गए थे उस समय उस गुड्स को बनाने के खर्चे कितने लगे थे, वो फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक, मार्केट प्राइस बेटा समझ में आया। मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे वह प्रोडक्ट पब्लिक के लिए मार्केट में अवेलेबल है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है उस गुड्स को जब मैन्युफैक्चर किया गया था, बनाया जा रहा था, बनकर तैयार हुआ, तो जो भी फैक्टर लगे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स या जितने भी उसके बदले में खर्च किए गए पैसे, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब ये हो कि नेशनल इनकम में मार्केट प्राइस दिया और हमें फैक्टर कॉस्ट पता करना, तो क्या करेंगे। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। ठीक, देखो बेटा हमने मार्केट प्राइस से इस एरो को बनाया और यहां पर लाके इसको खत्म किया। इसका मतलब एरो बता रहा है कि हम फैक्टर कॉस्ट पे आ गए। तो अब पहले कहां थे, मार्केट प्राइस पे, अब कहां आ गए बेटा, फैक्टर कॉस्ट। कैसे आए, इसमें कुछ बेटा जहां दिल्ली से चले और गोरखपुर आ गए, दिल्ली से गोरखपुर आए, जहां से टिकट लिया होगा ना, कुछ पैसे वहां खर्च किए होंगे ना, आपने टिकट दिखाया, सब कुछ प्रोसेस करते करते तब वहां से आपकी फ्लाइट टेक ऑफ की होगी और आकर गोरखपुर ने लैंड कर लिया। ऐसे ही बेटा यहाँ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा, तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और इसमें हम प्लस कर देते क्या, सब्सिडी, प्लस कर देते हैं सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे मार्केट प्राइस में से और मार्केट प्राइस में सब्सिडी को प्लस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। शॉर्ट में बेटा इसको आईटी कहते हैं, इसको सब्स कहते हैं ना, सब यानी कि सब्सिडी। अब बेटा थोड़ा सा मैं मैथ का यहाँ पे टेक्निक यूज कर रहा हूं। यहाँ पे माइनस का साइन बेटा और यहाँ पे प्लस का है, इसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा और जो भी
इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी के पहले जो साइन है वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट बंद हो गया, उसके बाहर माइनस चला गया, तो जितना भी ये साइन हो क्या हो जाएगा बेटा, ठीक उल्टा हो जाएगा। यानी कि हम इनडायरेक्ट टैक्स का जो साइन है माइनस, उसको डिवाइड कर दे माइनस से तो आ जाएगा प्लस में, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा आईटी प्लस में रहेगा बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स को बेटा शॉर्ट में लिखेंगे आईटी, इनकम टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। जो यहाँ सब्सिडी है, यहाँ प्लस का साइन है, इसको डिवाइड करेंगे इस माइनस के साइन से, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो यहाँ बेटा क्या सब्स हो गया ना, सब्सिडी। अब सब्सिडी को हमने माइनस कर दिया आईटी में से, तो ये कहा जाए कि माइनस ये तो रहेगा बाहर, आईटी में से जब सब्सिडी को हम माइनस करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को यदि हम मार्केट प्राइस में से माइनस कर दें तो हमें मालूम होगा बेटा फैक्टर कॉस्ट। क्या मालूम होगा, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अब ये डिपेंड करता है बेटा जैसा देश वैसा बेस। यदि आपके क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ऐसे करके दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओगे, सब्सिडी को जोड़ दोगे, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा आपको। अब ये हो कि सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया बेटा तो इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ऑलरेडी सब कुछ है। फिर समझो, यदि सब्सिडी दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, तो हम सब्सिडी को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। भाई जब घर में मालिक बैठा हुआ है, ठीक है, और बगल वाले अंकल आके कहें कि बेटा मुझे 100 रुपए दो, तो क्या फर्ज बनता है आपको देना? नहीं। आपको क्या कहना चाहिए, अंकल पापा से आप मांग लीजिए। तो जब यहाँ पापा बैठे हुए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये सबसे बड़े हैं, तो ये जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू गुल्लू है, इनसा कोई मतलब बेटा नहीं है। ये चुपचाप अपना खेलते रह लो, ठीक ना, तुमको बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर समझो, यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडी दिया है, तो क्या करोगे, एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दोगे, सब्सिडी को प्लस कर दोगे, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी नहीं दिया है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, ऐसे केस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ही लेंगे। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी दिया उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अब ये हो कि सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया है और सब्सिडी भी नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो केवल हम इनडायरेक्ट टैक्स को ही यहाँ पर ट्रीट करेंगे माइनस के साथ, सब्सिडी यहाँ प्लस लिखेंगे सब्सिडी, लेकिन आगे चल के उसके वैल्यू को हमको जीरो भी नहीं लिखना, उसको इग्नोर कर देंगे, उसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं लिखना है। जीरो आपने लिख दिया, इसका मतलब कि सब्सिडी वहां पे जीरो है ना। आप लिखेंगे फॉर्मूला में सब्सिडी, मैं आगे दिखाऊंगा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो कि इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को लिखना, सब्सिडी की वैल्यू को प्लस यहाँ लिखना सब्सिडी, लेकिन जब न्यूमेरिक वैल्यू लिखना होगा तो यहाँ पे बेटा छोड़ देना, कुछ भी मत लिखना, यानी कि आगे यहाँ प्लस करके और जीरो भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। और नीचे आप चाहिए तो लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन में सब्सिडी का वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए हमने उसके वैल्यू को इग्नोर किया। इग्नोर किया, जीरो मत लिखना बेटा, ये भूल कभी मत लिखना बेटा। आप लोग एग्जाम में लिख देते हो जीरो, भाई जब जीरो दिया है ना, जीरो भी एक वैल्यू होता है, ठीक ना, तो आप वहां लिख देंगे कमेंट में, ठीक ना, कि सब्सिडी नॉट गिवन एज अ, हमने क्या किया, उसको हमने इग्नोर कर दिया है, उसको कोई भी उसके साथ वैल्यू को नहीं रखा है, ठीक। अब सब्सिडी दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है, तो सब्सिडी दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दिया, तो क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स के वैल्यू को इग्नोर कर जाओगे और प्लस करोगे यहाँ पे क्या, सब्सिडी। फार्मूला में तो लिखोगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, लेकिन जब वैल्यू यहाँ ऐड करना होगा, जो भी इसके पहले दिया होगा वो लिखना और यहाँ पे प्लस सब्सिडी कर देना, है ना। कब? जब मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा तब। समझ आ गया बेटा? अब कहोगे कि सर फैक्टर कॉस्ट दिया है, मार्केट प्राइस में जाना, कोई बात नहीं, फैक्टर कॉस्ट बेटा से जब मार्केट में प्राइस में जाना होगा तो क्या करोगे, ये इसका उल्टा कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे, आईटी बेटा प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, सब्सिडी। सब्सिडी को बेटा माइनस कर दोगे। अब इसमें बेटा प्लस कॉमन ले लो, जब प्लस कॉमन हो बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आईटी और माइनस सब्सिडी ये रहेगा ही, है ना। आईटी में से सब्सिडी घटाते तो क्या बनता है, एनआईटी, शॉर्ट में करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो, सब्सिडी को घटा दो, तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। या ऐसे कर लो, फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दें तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, बात एक ही हुआ। डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? कोई बेटा समस्या हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो।
अब इसके बाद बेटा है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और यहां बेटा नेशनल। ठीक, वैल्यू दिया बेटा डोमेस्टिक का और हमें पता करना क्या, नेशनल। कोई बात नहीं, जब डोमेस्टिक से आपको नेशनल में जाना होता है तो क्या करना, डोमेस्टिक वैल्यू में आप ऐड कर दोगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान देना बेटा, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो फ्रॉम जो लिखा बेटा ना, फ्रॉम दिया हो तो यहां पे प्लस करते हैं, ठीक ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हो, फ्रॉम लिखा हो बेटा, ध्यान देना फ्रॉम, तब यहां पे डोमेस्टिक में हम प्लस करते हैं इसको, तो हमें मिलेगा नेशनल। लेकिन फ्रॉम नहीं दिया है, क्या लिखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, इनकम, और इसको मैं बेटा दूसरे कलर से कर दूं, अच्छा लगेगा, टू, ठीक ना। फिर उसके बाद से मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं, अब्रॉड, है ना। जब टू अब्रॉड दिया हो, टू अब्रॉड, तो जो यहां हम प्लस करते हैं यहां माइनस करेंगे इसको। जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया रहता है तो डोमेस्टिक में से इसको घटाते हैं, हमें नेशनल मिलेगा। जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हो तो हम डोमेस्टिक में प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमें नेशनल मिलता है। अब एक बात समझना बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है और उसका वैल्यू लिखा बेटा क्या, -50 लिखा है, तो आप पहले यहाँ पे 50 लिखिए, प्लस यहाँ 50, प्लस यहाँ पे लिखो प्लस का साइन, और फिर क्या लिखा बेटा, -50 लिखा, तो आप ब्रैकेट में लिखना बेटा माइनस, ठीक, और 50, आगे चल के क्या जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 50, ठीक ना। लेकिन आप डायरेक्ट बेटा माइनस मत कर देना, पहले यहाँ पे जो हम लोग का डिसिप्लिन है, पहले प्लस लिखेंगे और जो दिया वैल्यू वो लिखो, प्लस इंटू माइनस बेटा माइनस होगा। अब ऐसे -50 होगा, आप एक स्टेप आगे बढ़ना, डायरेक्ट बेटा कभी नेशनल इनकम या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बेटा आप डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिए, नहीं बेटा क्या हो जाएगा, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। बेटा जब ये आदत बन जाएगा तो हम लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं और कर देंगे, और कहेंगे कि मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही था, बाहर निकलेंगे कहेंगे अबे यार क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल हमको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, यदि आपने उस स्टेप को स्किप कर दिया होगा तो आपका हाफ मार्क्स 1 मार्क्स जो भी होगा वो डिडक्ट हो जाता है, और आप चैलेंज करते हो कॉपी को, कॉपी आपकी फिर खुलती है, फिर उस कॉपी को देखा जाता है और आपको बताया जाता है भाई देखो आपने यहाँ इस स्टेप को स्किप किया है। अब ये कहोगे सर ये तो आप समझ सकते हैं, समझने के लिए तो कुछ भी समझा सकता है बेटा, लेकिन जो स्टेप है बेटा, जो स्टेप मार्किंग होगा उसको ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए आप ये गलती कभी भी मत करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को पहले आप डोमेस्टिक में प्लस करेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे, फिर बाद में न्यूमेरिक वैल्यू जब आए तभी भी यहाँ पे प्लस लिखो सॉरी, प्लस लिखो, उसके बाद जो क्वेश्चन में एंट्री दिया गया होगा उसको लिखना, ठीक ना, और फिर वो अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन जबरदस्ती आप पहले ही मत माइनस कर दो उसको, ठीक। अब कहोगे सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, अभी समझा देता है। अब देखो यहाँ नेशनल दिया है और हमें डोमेस्टिक मानना है, जब नेशनल से बेटा डोमेस्टिक में आना होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं बेटा, यहाँ क्या करे बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यदि दिया हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, ठीक, और नेशनल से आपको डोमेस्टिक में जाना तो माइनस कर देना, ठीक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के वैल्यू को माइनस करेंगे नेशनल में से, तो हमें क्या मालूम होगा, डोमेस्टिक, यानी देखो साफ बता रहे कि हम नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं, ठीक ना। और जब ये दिया बेटा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो, टू अब्रॉड दिया हो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नेशनल में ऐड करते तो बनता डोमेस्टिक। फिर मैं वही आप चीज को समझाऊंगा कि यदि वैल्यू आपके क्वेश्चन में माइनस में दिया है या प्लस में दिया है तो जैसे दिया है आप वैसे लिखना, लेकिन ये साइन सबसे पहले रहेगा, और उसके बाद से आपके जो क्वेश्चन में माइनस वैल्यू दिया तो माइनस करके करोगे, माइनस दिया बेटा तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है,
क्वेश्चन में दे दिया माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे प्लस में दिया है, कोई बात नहीं, प्लस में तो कर दो, ये तरीका। अब आता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मान लो बेटा अपने कंट्री के कुछ लोग दूसरे कंट्री में काम करने गए, जब वहां काम कर लेंगे एक साल से ज्यादा, तो वो पैसा लेकर के आएंगे, ठीक ना। उसको कहते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, उसको कहते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। और जो दूसरे कंट्री के लोग अपने कंट्री में काम कर रहे हैं, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो जब काम कर लेंगे तो यहां से पैसा लेकर जाएंगे। तो जब वो काम करके पैसा लेकर जाते हैं तो वह बेटा वर्कर है ना, वह फैक्टर बेटा, उस फैक्टर को यूज करने के बदले उनको पेमेंट किया गया, तो फैक्टर पेमेंट हो गया, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, हो गया बेटा। जब बेटा हम दूसरे कंट्री से जो पैसा मिलता है उसमें से हम माइनस करते हैं किसको, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड को, तो वह बनता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, है ना, माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, तो हमें मिलेगा बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये कब किया जाता है, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दिया तब तो कुछ करना ही नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में फैक्टर इनकम रिसीव्ड ऐसे करके लिखा रहता है और फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड लिखा रहता है। तो अब ये देखोगे कि जो अमाउंट ज्यादा होगा, हमेशा फ्रॉम के लिए क्या करते हैं कि जो पैसा हमने ज्यादा अर्न किया है, ठीक है, तो उसमें से जो पैसा गया है, कम गया है, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक। यानी कि हम 200 रुपए बेटा अर्न कर रहे हैं और 100 रुपए जा रहा है, तो वह फ्रॉम अब्रॉड बेटा हुआ ना, यानी वहां से 200 रुपए हम लेकर आए और 100 रुपए हमने क्या किया, हमारे कंट्री से लेकर गए, तो ये होगा बेटा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 200 माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड ₹100, तो बनेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन आपने दूसरे कंट्री को पैसा ज्यादा दिए, आपके कंट्री से 200 रुपए लेकर गए, मिस्टर जॉन 200 रुपए लेकर गए, अब मुन्नू दूसरे कंट्री से 100 रुपए लेकर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड ज्यादा है, उसमें से माइनस करोगे इसको, लिख दे बेटा यहां पे फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, और माइनस कर देंगे इसमें से क्या चीज, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। यानी आपने दूसरे कंट्री से पैसा, जब आप दूसरे कंट्री से पैसा ज्यादा अर्न करेंगे, ठीक है, और कम पैसा देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। जब दूसरे कंट्री के फैक्टर को आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया, ठीक है, और आपको दूसरे कंट्री से फैक्टर के बदले पैसा कम मिला, तो उसको आप घटाओगे तो वो बन जाएगा क्या, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है बेटा। क्या होता है ये, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। जब आप ज्यादा पैसे दूसरे कंट्री से, ठीक है, पाओगे और कम पैसा दोगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। जब दूसरे कंट्री से आपको पैसे मिलेंगे कम और दूसरे कंट्री को आपने ज्यादा पैसे दिए, तो होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और वो क्या होगा, फैक्टर पेमेंट में से आप फैक्टर इनकम को घटा देंगे, जो बचेगा बेटा वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा। यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी सीधे सीधे लिखा था नेट फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड इज इक्वल टू -50, ठीक है, करोड़।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू -100 करोड़ लिखा रहता है। तो जो दिया बेटा ठीक है, पहले हम फॉर्मूले में प्लस लिखेंगे, उसके बाद से जो उसका न्यूमेरिक वैल्यू माइनस है वो लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे आपको फाइंड करना बेटा, फाइंड जीडीपी एफसी फ्रॉम जीडीपी एमपी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक ना। आप क्या करो बेटा, लिखोगे बेटा यहाँ पे जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होगा, आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक ना। आप लिखोगे गिवन जीडीपी एमपी दिया है भाई, जी लिखा ना कि फाइंड करना, जीडीपी एफसी फाइंड करना है, इससे जीडीपी एमपी से, इसका मतलब जीडीपी एमपी दिया है ना। अब लिखोगे एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, क्या जानते हो बेटा, पहले इज इक्वल टू के साइन लिखना, जिसको फाइंड करना होता है उसको इज इक्वल टू के पहले लिखते हैं, नोट कर लो। जिसको फाइंड करना होता, जिस वैल्यू को फाइंड करना होता है उसे इज इक्वल टू के पहले लिखते हैं। तो फाइंड क्या करना, जीडीपी एफसी, क्या लिखते बेटा, जीडीपी एफसी। और जिससे फाइंड करना होता है उसको हम इज इक्वल टू के बाद में लिखते हैं। तो क्या लिखे बेटा यहाँ पे, जीडीपी एमपी, ठीक ना भाई। जीडीपी एमपी दिया है, इसी से हमें पता करना क्या चीज, जीडीपी एफसी। हम लोग छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको पता करना तो हमेशा वो पहले रहता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जी है और यहाँ पे भी जी है, जब दोनों तरफ बेटा जी है तो क्या यहाँ कन्वर्जन होगा, नहीं होगा ना। सेकंड बेटा देखो, डी है डोमेस्टिक और लेफ्ट में भी जो डी है ये भी है, कन्वर्जन होगा, नहीं होगा। प्रोडक्ट बेटा कॉमन है, इसका कन्वर्जन तो होना ही नहीं है। बट यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ बेटा फैक्टर कॉस्ट है, इसका मतलब कि हमें फैक्टर कॉस्ट पता करना है, किससे, मार्केट प्राइस से। तो जिससे पता करना होता है, यानी हम मार्केट प्राइस से बेटा कहां जाना चाहते हैं, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट में आपको जाना होगा तो क्या करोगे, अभी मैंने पीछे बताया था पीछे स्लाइड पे कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो माइनस करते हैं क्या चीज, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते। यह एरो बेटा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो वहां पे जरूर ऐसे बना लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं, ठीक। बेटा आप एफसी से यहां पर मत करना कभी गलती, इसका मतलब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जा रहे हैं। आप यहां लिखे इज इक्वल टू पहले, अब देखो यहाँ पे ये ड्यूअल बात हो गई, इज इक्वल टू पहले लिखो, इसका मतलब आप इसको पता करना चाहते हो, और एरो बना रहे हो क्या, फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस में जा रहे हो। तो यही समझे हम क्या करें, एरो बता रहा है कि नहीं फैक्टर से मार्केट में जाओ, इधर ओवरऑल बता रहा है कि आपको जीडीपी एफसी फाइंड करना है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको जो पता करना है लेफ्ट में दिया रहेगा, जिससे पता करना है वो राइट में रहेगा, और राइट से ही लेफ्ट में आप ये एरो बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट आप एरो नहीं बनाएंगे। एक आपका हो गया। एक दूसरा मैं बताता हूं आपको, फाइंड एनएनपी एफसी फ्रॉम जीडीपी एमपी, इसमें सब बता जाएगा, जीडीपी एमपी। यहां लिखो बेटा सॉल्यूशन, लिखो बेटा गिवन जीडीपी एमपी दिया है, ठीक, जीडीपी एमपी ये दिया रहेगा बेटा, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ रुपीज का साइन लिखना, ठीक, और जो अमाउंट वो लिखो बेटा, और 0.00 जरूर, और यहाँ लिख देंगे करोड़ लाख जो भी होगा, कुछ भी ना लिखा बेटा तो रुपीज इतना लिख करके रुपीज 0.00 लिखा जाता है। अब लिखोगे एज वी नो डैट, एज वी नो डैट। अब आप बेटा डायरेक्ट लिख लो अलग बात है, लेकिन जो सही तरीका लिखने का मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ठीक ना। ये बाद में आप लोग नहीं कर पाते हो, आप अभी सीख लीजिए, अभी आप बच्चे हो। हमको क्या फाइंड करना बेटा, एनएनपीएफसी, तो यहां लिखो बेटा एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी, यहां इज इक्वल टू रहेगा, इज इक्वल टू पहले जिसको पता करना फाइंड करना एनएनपीएफसी, तो ये हो गया। किससे फाइंड करना, जीडीपीएमपी से, जिससे फाइंड करना था उसको हम लोग इज इक्वल टू के बाद लिखते हैं। अब देखो यहाँ बेटा जी है और यहाँ पे एन है, यानी आप नेट फाइंड करना चाहते हो, और दिया क्या है बेटा, ग्रॉस। इसका मतलब कि हम ग्रॉस से कहां जा रहे बेटा, एन में जा रहे हैं। तो ग्रॉस से एन, एन पहला, एन का मतलब होता है नेट। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, एरो बेटा देखना, हमने आपको ग्रॉस से नेट का, देखो आपने लिखा ना नोट में, ग्रॉस जी से बेटा जब नेट में जाते हैं, ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप को, ठीक।
क्लियर हो गया? देख लो बेटा आप फ्लो चार्ट में, आपने कॉपी बनाया होगा ना, नहीं होगा बेटा फिर वीडियो को पीछे लेकर जाओ और वहां देखो। अब दूसरा बेटा क्या है, डोमेस्टिक बेटा देखो यहाँ पे दिया डोमेस्टिक, और यहाँ क्या है सेकंड वाला नेशनल है। तो डोमेस्टिक और नेशनल ये दोनों भाई भाई हैं। इसका मतलब डोमेस्टिक से हम कहाँ जाना चाहते हैं बेटा, नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं बेटा क्या, NFIN, NFIA है ना, और NFYA भी कह देते हैं ना, क्योंकि शॉर्ट में बेटा इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, और यहाँ देखें तो NFIA हो गया, है ना। अब वो टू अब्रॉड भी होगा, बट हम यहाँ पे क्या करें बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही जनरली यूज किया जाता है। अब बेटा ये भी हो गया, तो देखो एरो हमने बनाया ना, यानी कि हम कहां से, हम बेटा डोमेस्टिक से आए हैं नेशनल पे, ठीक है। अब पी का तो कन्वर्जन होगा नहीं, ठीक ना। अब बचा क्या आपका, मार्केट प्राइस से बेटा फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट में आना हो तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग घटा देते हैं। अब ये हो गया आपका बेस हो गया। जी से बेटा हम नेट में गए, डेप्रेशन को माइनस किया, डोमेस्टिक से हम नेशनल में गए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIO को प्लस किया, मार्केट प्राइस से FC में गए, NIT को माइनस किया। एक तो फार्मूला आपका ये हो गया बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेस फार्मूला का। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, अब ये समझो शॉर्ट में कैसे करना है। यहां बेटा दो के टर्म में देखो, राइट साइड पे कितने टर्म बटा हुआ हमारा, 1 2 3 4, 4 टर्म में बटा हुआ, इसको 2 टर्म में करना है। जैसे ये फार्मूला बेटा ये जो बना है ना, ये 2 टर्म में बेटा है ना, ये देखो ये इस तरीके से फार्मूला को बनाना है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना, तो 2 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसमें से एक को हम इग्नोर करेंगे, जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट है बेटा देख रहे हो ना, हाँ टुन्नू मुल्लू गुल्लू है, इसमें से एक बार NIT को साइड कर दो। NIT को हमने साइड कर दिया, इस वाले को। जब NIT साइड होगा तो अपने साइन के साथ अलग होगा, कहेगा भाई हमको अलग करो, ठीक है, लेकिन मेरा साइन हमको दो, दे देना भाई माइनस NIT। अब जो बचा डेप और NFIA, ये GDP MP में क्या हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। तो जब डेप मर्ज होगा GDP MP में, तो जो जी है बेटा ये क्या हो जाएगा, जब डेप मर्ज होगा तो ये जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, वो हो जाएगा बेटा नेट हो जाएगा। यहां बेटा डी लिखा है, और यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड GDP में मर्ज होगा या डोमेस्टिक के साथ मर्ज होगा तो डोमेस्टिक के साथ तो क्या होगा, ये नेशनल होगा, तो ये पी हो गया। चूंकि आपने NIT को माइनस किया है, तो जो इसका भाई है MP, ये चुपचाप यहां बैठकर देखेगा, कहेगा ठीक है भाई आप उसको अलग कर दिए, कोई बात नहीं, दूर ही रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो MP यहां हो जाएगा, यानी NNP MP माइनस NIT कर देंगे तो NNP FC। अब देखो NNP यहाँ पे कॉमन है, मार्केट प्राइस MP माइनस NIT कर देंगे तो FC निकल जाएगा ना, ठीक, ये कन्वर्जन होगा। ये तो हमने NIT को साइड किया। अब आप ऐसे क्या करोगे, NFIO को साइड कर दीजिए, NFIO को साइड करो तो यहाँ इसका साइन क्या है, प्लस में, यहां हो जाएगा प्लस NFIA। अब मर्ज क्या क्या होगा बेटा, इस GDP में मर्ज होगा डेप और NIT मर्ज होगा। तो जब डेप मर्ज होगा तो क्या चेंज होगा, जी जो है बेटा वो बन जाएगा N, ग्रॉस G माइनस डेप इज इक्वल टू N होता है, यानी नेट होता है। NFIO को आपने साइड में किया है, तो जो डोमेस्टिक है वो डोमेस्टिक ही रहेगा, P तो चेंज होता नहीं है। NIT को आपने मर्ज किया है, जब NIT मर्ज होता तो किसके साथ, MP के साथ, यानी MP माइनस NIT करेंगे हो जाएगा FC, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ N, यहाँ भी N है, कॉमन है, यहाँ P कॉमन है, FC कॉमन है, और यहाँ पे जो D लिखा बेटा ना, ये D है ना, तो और यहाँ पे लिखा प्लस NFIA, है ना। तो डोमेस्टिक में जब NFIO को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या बनता है, नेशनल बन जाता है। यानी देखो NDPFC प्लस NFI इज इक्वल टू NNPFC होता है, हो गया। टेक्निक से करो, फिर डेप को आप साइड कर दो बेटा, कोई बात नहीं, जब डेप साइड होगा तो अपने माइनस के साइन के साथ होगा। जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भाई डेप साइड में हुआ तो जी रहेगा। NFIA मर्ज हो रहा है डोमेस्टिक के साथ, तो जो डी है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो बन जाएगा नेशनल, N हो जाएगा, ये रहेगा ही। यहाँ मार्केट प्राइस के साथ बेटा मर्ज होगा NIT, तो MP माइनस NIT करते हैं तो क्या बनता है बेटा FC, यानी GNP FC माइनस डेप इज इक्वल टू NNPFC। देखो
एनपीएफसी, एनपीएफसी कॉमन है, और यहाँ पे जी है ग्रॉस, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो बेटा, तो ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू क्या होता है, नेट हो गया। आपको मैंने पीछे बताया था। ऐसे बेटा आप लोग आगे भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक ना। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लिख कर दे रहा हूं, आप करिए। फाइंड, फाइंड, ठीक ना। नंबर 1, GNP FC from GDP MP. Second, GDP MP from NDPFC. Third, find GNP MP from NNP MP. Fourth, GNP FC from NNP FC. बेटा बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। अब फॉर्मूला इतना याद करना संभव नहीं है बेटा, इसलिए आप यदि ये टेक्निक जितना भी मैंने पीछे आप लोगों को बताया हुआ है, आप यदि वो कर लोगे, ठीक है, आपने वो फ्लो चार्ट समझ लिया, ये जो मैंने आपको यहाँ टेक्निक बताया, एक बार दो बार जरूर देख लो इसको, ठीक है, आपको जिंदगी में कभी भूलेगा ही नहीं बेटा, है ना। ये सबसे कठिन इसी को माना जाता है, ठीक ना। और ये जो फ्लो चार्ट बेटा है ना, ये फ्लो चार्ट आप यहां से इसको देखिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया, आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक ना, और इसको देखते जाइए, ठीक। आपसे बेटा गलती नहीं होगा, 100% आपका नेशनल का बेसिक यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब पूछा जाएगा भाई जीडीपी क्या होता है, तो आप बता सकते हो, जीएनपी क्या होता है तो बता सकते हो, ठीक ना। उस पर भी मैं एक वीडियो आप लोग के लिए, अगला जो वीडियो होगा मैं वो बता दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है, आप उसको कर लेंगे, ठीक। अब बेटा वीडियो देखते रहिए, आपको जो चीज समझ ना आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज दीजिए, ठीक है, आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको ये जो मैंने टेक्निक बताया आप इसको जरूर कीजिए। आप जब इस चीज को कर लेंगे, जब मैं नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड समझाऊंगा ना, वहां देखना कितना आसान हो जाएगा बेटा, आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। आपके एग्जाम में जानते हो क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, वह कोई वैल्यू दे देगा और वहां पे मिसिंग भी दे देगा राइट साइड में, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, ठीक ना, जीडीपी एफसी, प्लस या माइनस लिख देगा और डैश लिख देगा, ठीक ना। तो अब आपको वहां पे फिल करना होगा, ये समझ गए तो आपको वहां सोचना ही नहीं है। सब लोग बेटा टेंशन ले गए कि क्या होगा, भूल गए। आप कन्वर्जन जो एरो मैंने बनाया है ना, उस एरो की सहायता से आप उसको सॉल्व कर लोगे, सबसे आगे रहोगे, ठीक है, और एग्जाम देकर निकलोगे तो मेरी बात आपको याद आएगी, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आप जुड़े हमसे आज पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वो हमारे लिए एक ताकत होता है। मुझे लगता है कि आप हमारे साथ इतने लोग हो, इतने जुड़े हुए हो, आप टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हो, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप पे, और वहां भी आप अपने क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हो। अभी एक हमसे हमें एक रिक्वेस्ट मिला आप लोगों से कि जो आईएससी बोर्ड का सेकंड सेमेस्टर का जो सैंपल पेपर आया है उसके सॉल्यूशन के लिए, तो बेटा जल्दी ही मैं सॉल्यूशन बना करके आप लोग को प्रेजेंट करूंगा। सीबीएसई का भी मैं प्रेजेंट करूंगा और आईएससी का भी करूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ लीजिए अपने प्रॉब्लम को। आप हमें जो यूट्यूब चैनल है वहां पे कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, आप अपना ध्यान रखिए।